हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2005 में रिलीज हुई थ्रिलर फिल्म थ्रॉटल का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर है जेम्स सील। इसका एक और नाम है नो वे अप और इसे डुअल का स्पिन ऑफ सीक्वल कहा जाता है। वो आपको पता चल जाएगा क्यों। अगर आपको व्हीकल थ्रिलर्स देखना पसंद है जिनमें कि गाड़ियों को विलन्स के तौर पर दिखाया जाता है तो आप इसे जरूर देख सकते हो। फिलहाल ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है फाइनेंशियल एनालिस्ट टॉम वीवर की, जो कि शाम के टाइम अपनी ऑफिस बिल्डिंग में पहुंचा है एक बेहद जरूरी डील क्लोज करने। उसके पास बार बार उसकी वाइफ मॉली फोन कर रही है, जिसे वो टाल रहा है क्योंकि उसे अभी अभी पता चला है कि मॉली का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मॉली के पर्स में एक होटल रूम की देखकर मॉली बोल रही है कि एक बार मेरी साइड सुन लो, पर टॉम पहले डील की टेंशन से डील करना चाहता है। जल्दबाजी में वो एंट्री पास लाना भूल गया, इसलिए नया गेट कीपर विक्टर उसे पार्किंग में नहीं जाने दे रहा। टॉम बोला एडी को बुलाओ, वो मुझे जानता है। पुराना वर्कर एडी आया तो उसने टॉम को बिना पास के ही एंट्री दे दी, क्योंकि टॉम की उससे अच्छी बोलचाल है। एडी ने टॉम को यह भी बताया कि अब से विक्टर मेरे साथ नाइट शिफ्ट किया करेगा और जो रेबेका तुम्हारे ऑफिस में काम करती है, विक्टर उसका होने वाला पति है। आपको बता दूं, मॉली का अफेयर पता चलने पर टॉम इतना परेशान है, जबकि इसका खुद का अफेयर रेबेका के साथ चल रहा था। अब तक अभी कुछ टाइम पहले इसने खत्म किया है। फिर भी जाते जाते विक्टर के सामने रेबेका का नाम लेकर उसे टीज कर गया, क्योंकि उसने एंट्री नहीं दी थी ना, इसलिए। फिर नीचे पार्किंग लेवल 3 पे पहुंचा, जहां पे उसकी रिजर्व पार्किंग थी, लेकिन उसमें पहले से एक कार खड़ी थी। तब टॉम हॉर्न बजाकर एडी को बुलाने लगा, पर एडी से पहले अपनी कार में से निकल कर आया टॉम का बॉस गेविन, जिसके साथ मिलकर उसे ये डील क्लोज करनी है। एडी भी आ गया और उसने बताया कि ये मेरी गलती है, मुझे नहीं पता था कि टॉम आज शाम को ऑफिस आएंगे, इसलिए मैंने किसी और की कार यहाँ पे लगवा दी। बोल रहा था कि मैं इसे हटवा दूंगा, लेकिन इतना टाइम नहीं था, इसलिए गेविन ने टॉम को बोल दिया कि अपनी कार कहीं और लगा लो। कहीं और मतलब नीचे लेवल 5 पर, क्योंकि सिर्फ वहीं पे जगह खाली मिलेगी। और उससे पहले गेविन ने टॉम को बोला अगर तुम पीछे हटना चाहते हो तो अभी हट जाओ, बाद में पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। एक बार हम ऊपर गए तो फिर डील क्लोज करनी होगी। टॉम बोला मैं यहाँ पर आया हूँ तो तुम्हारे साथ ही हूँ। उनकी बातों से हमें पता चला कि जो डील वो क्लोज करने वाले हैं वो असल में स्कैम है $10 मिलियन का, जिसके बाद उन दोनों की लाइफ बदल जाएंगी। इसलिए गेविन के कहने पर टॉम अपना एंट्री पास नहीं लाया, ना ही एक्सेस कार्ड लाया है, ताकि किसी को पता ही न चल सके कि ये दोनों शाम को यहाँ पर आए थे। गेविन खुद भी अपने कार्ड्स नहीं लाया। लिफ्ट वगैरह एक्सेस करने के लिए उसने क्लीनिंग वालों का कार्ड ले रखा है। अब गेविन ने ये पीछे हटने वाली बात टॉम से इसलिए पूछी क्योंकि वो कुछ परेशान नजर आ रहा था, और पूछने पर टॉम ने बता दिया कि मॉली का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तो गेविन बोला चिंता मत करो, बस फिजिकल है और कुछ नहीं। टॉम हंस पड़ा क्योंकि गेविन ऐसे मजाक करता रहता है। गेविन उसे बोला तू चिंता मत कर, बस आज रात की बात है, उसके बाद सब कुछ सुधर जाएगा। तेरी लाइफ भी, तेरी जॉब भी और तेरी मैरिज भी, सारी प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी। तो इसी उम्मीद में टॉम कार लेकर लेवल 5 की तरफ जाने लगा, और दिमाग में उसके बस वही मॉली वाला किस्सा चल रहा था। तभी मॉली का फोन आ गया और वो बोली कि तुम जो भी सोच रहे हो वो गलत है, तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो, जो कि वो करने भी जा रहा है गेविन के साथ मिलकर। मॉली से बात करते हुए सामने उसका ध्यान नहीं रहा, जिस वजह से एकदम से उसे ब्रेक मारनी पड़ी, क्योंकि सामने आके खड़ी थी शेवरोले K5 ब्लेजर SUV, जो किसी ट्रक से कम नहीं, और उसे भी मॉडिफाई करके पूरी खूंखार बना रखा था। टिंटेड ग्लास थे, इसलिए पता ही नहीं चल रहा था कि अंदर कौन बैठा है। लेकिन ड्राइवर जो भी था वो टॉम को परेशान कर रहा था, उसके मुंह पे सर्च लाइट मारकर। टॉम ने उसे हटाने के लिए हॉर्न बजाया तो उसने भी सारी लाइट्स ऑन करके हॉर्न बजा दिया, जो बहुत ही ज्यादा तेज था। एकदम से टॉम को डरा कर वो वहां से निकल गया। उसके जाते ही टॉम मॉली से दोबारा बात करने लगा, लेकिन वो इतनी नीचे आ चुका है कि सिग्नल उसे नहीं मिलने वाले। कार उसने लेवल 5 में पार्क कर दी, फिर अपना ब्रीफकेस खोल के जरूरी फाइल्स देखने लगा। तभी वहां से पुरानी रेड कार में एक आदमी गुजरा जो उसे ही घूरते हुए जा रहा था। इस मूवी ने रेफरेंस दिया है डुअल का। ये हमें बताना चाह रहे हैं कि रेड कार में बैठा ये आदमी डेविड मान है, जिसे हमने डुअल में देखा था। कुछ इस तरह से ये मूवी डुअल का स्पिन ऑफ सीक्वल है, और डुअल में डेविड मान का रोल किया था डेनिस वीवर ने। टॉम वीवर भी उन्हीं के नाम का रेफरेंस है। खैर, टॉम अपनी कार लॉक करके जा ही रहा था कि तभी एकदम से वही गाड़ी आकर टॉम के इतने पास से गुजरी कि लगभग उसे कुचल ही दिया था, और जो उसका भयानक हॉर्न था टॉम को बस दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा। तभी गेविन आ गया और वो दोनों लिफ्ट लेकर पहुंच गए ऊपर ऑफिस में। कई घंटों तक उनकी डील चली, जिस बीच एक एक करके ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां पार्किंग से खाली हो गई। 12 बजते ही पार्किंग का गेट भी बंद हो गया।
अब बाहर निकलने के लिए चाहिए होगा पास कार्ड। लगभग 1 बजे गेविन टॉम को उसकी कार तक छोड़ने आया, सक्सेसफुली डील क्लोज करके। सुबह मार्केट खुलते ही वो 10 मिलियन के मालिक बन जाएंगे, पर टॉम को घबराहट हो रही थी। उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो पीछे हट गया। वो बोला, मैं इससे बाहर हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। पर ये तो गेविन ने उससे शुरुआत में ही पूछा था ना, और साथ साथ बता भी दिया था कि बाद में पीछे हटने का कोई सवाल नहीं। गेविन ने टॉम के मुंह पे मुक्का मार के उसे समझाया कि इस डील में और भी बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हैं जो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पर टॉम को कोई परवाह नहीं है। मुक्का मारने के बाद गेविन ने खून साफ करने के लिए टॉम को अपना रुमाल दिया। तब टॉम ने देखा कि गेविन की कार में गन भी रखी है, इसलिए गेविन को ना करके वो कार से उतर गया और गेविन भी निकल गया अपने रास्ते। तभी वहां पे एडी आ गया, जो हमेशा की तरह टॉम से अपने दिल की बातें कर रहा था, पर गुस्से से भरा टॉम उसी के ऊपर बरस पड़ा, इसलिए वो भी चुपचाप निकल लिया। फिर टॉम भी अपनी कार लेकर निकल ही रहा था, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हुई। जब चेक किया तो पाया कि किसी ने कार का सारा तामझाम बिगाड़ रखा था, वायर्स, पाइप सब कुछ काट रखा था। टॉम समझ गया कि वो अकेला नहीं है, वहाँ कोई और भी है जो उसे परेशान कर रहा है, वही गाड़ी। टॉम ने लिफ्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन कार्ड उसके पास था नहीं, इसलिए सीढ़ियों से जाने लगा, पर तभी उसकी कार का सेफ्टी अलार्म बज गया। उसने जल्दी से जाके बंद किया। फिर वो वापस जा ही रहा था कि तभी कार के ट्रंक में से उसे कुछ आवाज आई। किसी ने ट्रंक खोल के उसमें कुछ डाला है। टॉम ने ट्रंक खोला तो उसमें कुछ भी नहीं था, पर तभी एकदम से कबूतर निकल आया, जिस वजह से टॉम की जान हलक में आ गई। कोई टॉम के साथ बहुत भद्दा मजाक कर रहा था, लेकिन टॉम के पास पता लगाने का टाइम नहीं था। वो वापस सीढ़ियों तक पहुंचा, लेकिन इस बार स्टेयर्स का दरवाजा भी बंद हो चुका था, यानी अब उसे रैंप वाले रास्ते से जाना होगा जहां से गाड़ियां आती जाती हैं। और रैंप के आगे तैयार खड़ी है वो गाड़ी। टॉम के आते ही उसकी तरफ चार्ज करने लगी, तो टॉम भी बिना डरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, बल्कि उसने अपनी कार के ट्रंक में से एक टायर आयरन भी निकाल लिया गाड़ी को डैमेज पहुंचाने के लिए। जैसे उसने टॉम की कार को पहुंचाया, वो गाड़ी लगातार बैक होती जा रही थी और टॉम गुस्से में उसकी तरफ बढ़े जा रहा था। पर इस गुस्से में टॉम को ये रियलाइज नहीं हुआ कि गाड़ी ढलान के ऊपर जाके खड़ी हो चुकी है और मैं खड़ा हूँ ढलान के बीच में। यानी ड्राइवर डर के मारे गाड़ी पीछे नहीं ले रहा था, बल्कि एक बड़े इम्पैक्ट के लिए पीछे ले रहा था। जैसे टॉम को ये बात समझ आई, वो फटाफट मुड़ के भागा और गाड़ी भी लाइट्स, हॉर्न सब कुछ चालू करके पूरी स्पीड में उसके पीछे लग गई। वो तो सही टाइम पे वो साइड में निकल गया, वरना उसकी हड्डी पसली सब टूट जाती। लेकिन गाड़ी मुड़ के दोबारा उसकी तरफ आ रही थी, इसलिए टॉम एक बार फिर जान लगा के ऊपर की तरफ भागा और भागते हुए रैंप पे गिरा टायर आयरन भी उसने उठा लिया। फिर से सही टाइम पे साइड में कूद कर टूट फूट से बचा और वो गाड़ी वहां से निकल गई सीधा आगे। जैसे तैसे टॉम लेवल 4 पर आ चुका था, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है। वो लेवल 4 वाली सीढ़ियों पे पहुंचा तो वहां का दरवाजा अंदर से चेन लगा के बंद किया हुआ था। ऐसे निराश होकर किसी रास्ते की तलाश में भटकने लगा और फोन में सिग्नल थे नहीं जो किसी को मदद के लिए बुला लेता। तभी वो गाड़ी फिर एक बार सामने आके खड़ी हो गई। अब पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं कि गाड़ी के अंदर कौन है। या तो रेबेका का होने वाला पति विक्टर हो सकता है, जो टॉम को पसंद नहीं करता और टॉम उसे टीज भी करके निकला था। या फिर मॉली का जिसके साथ अफेयर है वो हो सकता है, और क्योंकि टॉम अफेयर के बारे में जान चुका है इसलिए इसे रास्ते से हटाना चाहता है। या फिर गेविन का कोई आदमी हो सकता है जो इसलिए टॉम का सफाया करना चाहता है क्योंकि ये डील से पीछे हटा। आपको कौन सा एंगल ठीक लग रहा है कमेंट करके बता दो जरा, एंड में देखेंगे कौन सही निकलेगा। फिलहाल टॉम के दिमाग में खुद गेविन वाला ही एंगल चल रहा है। जिस तरह से गेविन ने उसके मुंह पे मुक्का मारा था और गुस्से में जो बातें बोली थी, एक तरह से मारने की धमकी दी थी। और गेविन कुछ भी कर सकता है ये भी टॉम जानता है, इसलिए उसे गेविन पे ही शक है। अगर टॉम अपना मुंह खोल देगा तो गेविन ही फंसेगा, इसलिए गेविन उसका मुंह हमेशा के लिए बंद करना चाहता है। इस बात पे टॉम को पूरा यकीन हो चुका है। वो सामने खड़ा होकर गाड़ी की तरफ ही देख रहा था कि उसी टाइम टॉम को एक लेडी दिखाई दी जो अपनी कार लेकर वहां से निकलने वाली थी। तो टायर आयरन पीछे छुपाकर टॉम उसके पास पहुंचा और उसके सामने इंप्रेशन जमाने लगा, जो कि रात के इस वक्त तो क्रीपी लगता है। टॉम चाह रहा था कि वो लेडी उसे भी साथ ले जाए, लेकिन उसका डेस्परेट रवैया देखकर वो लेडी डर गई। तो टॉम ने उसे बताया कि एक गाड़ी मुझे कुचलना चाहती है, जिसपे ऑब्वियसली उस लेडी ने यकीन नहीं किया। और जब टॉम को ज्यादा ही चेप होने लगा तो उसके मुंह पे पेपर स्प्रे मार के वो कार लेके निकल गई, लेकिन ड्राइवर ने उसे भी जाने नहीं दिया। टॉम को उसके चिल्लाने की आवाज आई और फिर 2 गोलियां चलने की, जिसके बाद सब कुछ शांत हो गया। और टॉम को ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस गाड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे उसका पैनिक बढ़ता ही जा रहा था कि पता नहीं कब वो गाड़ी मुझे रौंद के निकल जाएगी। किसी तरह इधर उधर हाथ मार के वो एक पिलर के पीछे जाके छुप गया, तब उसे थोड़ी राहत मिली। पर जैसे ही पिलर के पीछे से निकला, वो गाड़ी उसके लिए तैयार खड़ी थी। धीरे धीरे टॉम को दीवार के साथ लगाकर उसने टॉम के पैर अच्छी तरह भींच डाले, लेकिन तोड़े नहीं। लाइट्स और हॉर्न मार के उसका दिमाग खराब कर दिया, लेकिन बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए वो वापस हो लिया। यानी ड्राइवर जो कोई भी है वो टॉम के साथ खेल रहा है, इसे डराकर मजे ले रहा है। पर एक बात तो तय है कि वो इसे जिंदा इस पार्किंग से बाहर नहीं जाने देगा। उसके जाते टॉम सीधा बाथरूम में पहुंचा अपने मुंह से पेपर स्प्रे धोने, और बाथरूम के अंदर वो आराम से सेफ भी रह सकता था, लेकिन ड्राइवर
पर गाड़ी का सारा धुआं बाथरूम के अंदर ही छोड़ने लगा, जो कि टॉम के लिए जानलेवा था, इसलिए टॉम को बाहर निकलना ही पड़ा। टॉम को ये चूहे बिल्ली वाला खेल खेलना ही पड़ेगा, छुपना ऑप्शन नहीं है। ड्राइवर उसके लिए उसका टायर आयरन भी छोड़ गया, तो दिमाग चलाते हुए टॉम ने उस टायर आयरन से एक वैन की विंडो तोड़कर उसमें म्यूजिक ऑन कर दिया और खुद लेट गया उसकी छत पर। म्यूजिक सुन के ड्राइवर आया, गाड़ी उसने वैन के साथ लगाई और गाड़ी से निकलकर म्यूजिक बंद किया। तब टॉम सिर्फ उसके जूते देख पाया। वो वापस गाड़ी में बैठकर जाने लगा तो टॉम फटाफट उसी की गाड़ी की छत पे चिपक गया। यानी अब वो जितना मर्जी ढूंढ ले टॉम उसे मिलेगा नहीं। गाड़ी ही खतरा थी, गाड़ी के ऊपर छुपकर उसने खतरा ही खत्म कर दिया। और अब क्या पता गाड़ी के सहारे ही वो ऊपर पहुंचकर यहाँ से बाहर भी निकल जाए। फ्री की राइड लेते हुए उसने उस लेडी की बॉडी भी देख ली, जिससे वो समझ गया कि मामला सीरियस है, ये कोई प्रैंक नहीं चल रहा। पर फिलहाल उसके लिए सब बढ़िया हो चुका था, लेकिन आगे झांकने के चक्कर में टॉम से थोड़ी आवाज हो गई, जिसे सुनकर ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली। और बस तभी टॉम का पसीना विंडशील्ड के ऊपर टपक गया, जिसे देखकर ड्राइवर सब समझ गया। उसने ब्रेक मार के टॉम को बोनट पे गिराया, फिर पूरी स्पीड में ले जाकर गाड़ी ठोक दी सामने खड़ी एक कार में। तो टॉम ग्लास तोड़ते हुए सीधा उस कार में जा घुसा और ड्राइवर लगातार उस कार में टक्कर मारकर टॉम को उसी के अंदर पिचकाने के चक्कर में था। वो तो किसी तरह टॉम दरवाजे से बाहर निकल के बच गया। फिर से पिलर के पीछे छुपकर उसने अपनी जान बचाई और तभी उसकी नजर पड़ी कैमरा पर। कैमरा देखकर उसे थोड़ी उम्मीद मिली, लेकिन जब ध्यान से देखा तो पाया कि कैमरा की तार कटी हुई थी। सारी तैयारियां पहले से की जा चुकी हैं। टॉम देखता है कि वहां पे एक कार ओपन थी। पास गया तो देखा कि एक आदमी उस कार को 2 नंबरी से स्टार्ट कर रहा था और उसके जूते ड्राइवर वाले नहीं थे। वो बताता है कि मैं बैंक से आया हूँ इस कार को ले जाने के लिए, क्योंकि इसकी किश्तें नहीं भरी। टॉम को उससे कोई मतलब नहीं था, बस उसने इतना बोला कि मुझे भी साथ लेके जाना। लेकिन उस आदमी को मतलब जरूर था, क्योंकि असल में वो था चोर जो उस गाड़ी को चुराने की कोशिश कर रहा था। टॉम ने बीच में आकर उसका काम खराब कर दिया, इसलिए वो टॉम के ऊपर टूट पड़ा। पर टॉम ने उसे ऐसी लात मारी कि वो पीछे जा गिरा कील निकले हुए बोर्ड्स पर और एक कील उसके सर में घुस गई। बस फिर उसने भी गन निकाल के गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन एक भी गोली सही जगह नहीं मार पाया। पूरी गन ऐसे ही खाली कर दी। अब उसके बचने का तो कोई चांस नहीं था, इसलिए जाते जाते वो टॉम को बता रहा था कि कार को कैसे स्टार्ट करना है, जो टॉम के बहुत काम आता अगर वो बता पाता तो। बोलने से पहले उसकी जान चली गई। तब टॉम ने उसकी खाली गन उठाई, उसका बैग लिया जिसमें टूल्स थे और चल दिया एक सही सी कार ढूंढने जिसके अंदर वो छुप सके। एक अच्छी बड़ी कार उसे मिल गई, लेकिन उसमें सिक्योरिटी अलार्म था। जैसे सिक्योरिटी अलार्म बजा टॉम समझ गया कि ड्राइवर आता ही होगा, इसलिए फटाफट किसी और कार के दरवाजे का लॉक तोड़कर वो उसमें छुप गया। और ड्राइवर आया जरूर, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाया। और टॉम को लग रहा था कि सुबह तक इसी कार में छुपा रह सकता है, लेकिन कार में बैठे बैठे उसे वो दिन याद आने लगे जब वो इसी पार्किंग लॉट में कार के अंदर रेबेका के साथ रोमांस किया करता था। एक बार इसने रेबेका से पूछा था कि अगर विक्टर को हमारे बारे में पता चल गया तो क्या होगा, तो रेबेका बोली थी कि वो हम दोनों को मार देगा और शायद उसे पता चल चुका है। टॉम विक्टर के बारे में ही सोच रहा था, तभी विक्टर खुद वहां पे आ गया। टॉम ने उसे आवाज देकर रोका और बोला जल्दी से पुलिस के पास फोन करो, लेकिन वो टॉम को कार से बाहर निकलने के लिए बोल रहा था, इसलिए टॉम ने उसके ऊपर वो खाली गन तान दी। तब जाके विक्टर पुलिस के पास फोन करने के लिए राजी हुआ, पर तभी वो गाड़ी उसे रौंदते हुए निकल गई। वापस मुड़ के आई और इस बार टॉम वाली गाड़ी को घसीटते हुए ले जाने लगी एक पिलर में ठोकने के लिए, पर टॉम टाइम रहते सनरूफ में से निकलकर कूद गया। मौका देखकर उसने ऊपर वाले लेवल के लिए पुश किया, जिस चक्कर में वो रैंप पर ही फंस चुका था। गाड़ी उसे कुचलने वाली थी, पर दिमाग चलाते हुए वो जल्दी से लेट गया, जिस वजह से गाड़ी उसके ऊपर से निकल गई और उसे कुछ नहीं हुआ। क्या खतरनाक सीन है। ऐसे दिमाग चलाते हुए टॉम एक पिलर के सामने जाके खड़ा हो गया और जैसे ही गाड़ी आई सामने से हट गया। गाड़ी सीधा पिलर में जा घुसी, जिससे पिलर को ही नुकसान हुआ, गाड़ी को नहीं, क्योंकि पिलर अभी नया बना था। गाड़ी एक बार फिर टॉम के सामने थी और टॉम भी अब नहीं भाग रहा था, तो गाड़ी उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़कर वहां से चली गई। यहाँ पे फ्लैशबैक के थ्रू हम देख पाए कि टॉम, मॉली, गेविन, रेबेका ये सब क्रिसमस पार्टी में मिले थे। वहीं पे गेविन ने टॉम को ये डील ऑफर की थी कि मैं तेरा फ्यूचर बना दूंगा। उस पार्टी में मॉली गेविन के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रही थी और गेविन भी उसे डांस करने के लिए ले गया था, जिस बीच रेबेका टॉम के पास आ गई थी और ऐसा कुछ हिसाब था इनका। तो मॉली का जिसके साथ अफेयर चल रहा है वो गेविन भी हो सकता है। इससे टॉम की 2 आशंकाएं एक में बदल जाती हैं। जो ड्राइवर है उसे गेविन ने भेजा है, या फिर जिसके साथ मॉली का अफेयर चल रहा है उसने। ये दोनों बातें एक हो जाएंगी। अगर मॉली का आशिक गेविन निकला तो विक्टर तो है नहीं, वो आशंका तो खत्म हो गई। खैर टॉम ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी उसे नीचे से किसी कार की आवाज आई। जाके देखा तो वो गेविन की कार थी। उसमें चाबी तो नहीं थी, लेकिन गन जरूर थी और सेम वैसी होटल की भी थी जैसी मॉली के पर्स में से मिली थी। यानी टॉम का शक सही निकला, मॉली का अफेयर गेविन के साथ ही चल रहा है। इसका मतलब गेविन ने जो फिजिकल होने वाला जोक मारा था मॉली के बारे में, वो जोक नहीं था। टॉम गन लेकर कार से बाहर निकला तो वहां पे उसे विक्टर का वॉकी टॉकी मिल गया। उसके जरिए टॉम ने एडी से कांटेक्ट किया और उसे बोला कि जल्दी से पुलिस के पास फोन करो, यहाँ पे एक गाड़ी है जो मुझे मारना चाहती है। ये सुनते
सुनते एडी बोला कि एक गाड़ी तो मेरे सामने भी है जो इसी तरफ आ रही है। बस तभी गोली चलने की आवाज आई, जिसके बाद एडी शांत हो गया और गाड़ी की आवाज टॉम ने सुन ली थी। टॉम आगे बढ़ा तो सामने ही उसे जख्मी गैविन मिल गया, जो दीवार के सहारे बैठा हुआ था। टॉम ने उससे अफेयर के बारे में पूछा तो गैविन बोला, मॉली तुम्हारे जैसी नहीं है, मैंने उसके पास होटल की भेजी थी लेकिन वो आई नहीं। और यही बात तो मॉली टॉम को बताना चाह रही थी फोन पे, पर इसने सुनी नहीं। मॉली की अफेयर वाली आशंका भी खत्म हो गई। अब सवाल यह है कि टॉम के पीछे कौन पड़ा है और गैविन को किसने जख्मी किया। गैविन ने बताया कि उसी ने एक बंदे को सुपारी दी थी टॉम की, अगर टॉम डील से पीछे हटा तो, और वही बंदा अब सनकी हो चुका है। जो उसके रास्ते में आ रहा है वो सबको निपटा रहा है। इसका मतलब कि जो रिजर्व पार्किंग में कार लगी थी वो भी गैविन ने ही लगवाई थी, ताकि टॉम एकदम नीचे जाके अपनी कार खड़ी करे जहां पे इसे निपटाना आसान हो अगर ये बाद में पीछे हटा तो, जो कि ये हट गया। पर वो ड्राइवर ऐसा सनकी है कि उसने सीधे सीधे इसे नहीं मारा बल्कि इसके साथ खेलने लगा, और जब गैविन ने इस बात पे आपत्ति जताई तो इसी के पेट में पत्ते घुसा दी। टॉम के मजे वो इसलिए ले रहा है क्योंकि शुरुआत में ही टॉम ने उसे एटीट्यूड दिखा दिया था जब सामने अड़ गई थी दोनों गाड़ियां तब। अब जब तक वो इसे रुलाएगा नहीं तब तक मारेगा नहीं। और अब हम समझे कि गैविन ने टॉम को जो एंट्री पास एक्सेस कार्ड लाने से मना किया था वो इसलिए ताकि ये पार्किंग में ही फंसा रह जाए। अच्छा खासा प्लान था, पर गैविन ने बंदा ठीक नहीं चुना, उसने सब गड़बड़ कर दी, उल्टा गैविन का ही खेल खत्म कर दिया। पर गैविन ने टॉम को इतना जरूर विश्वास दिला दिया कि तू जिंदा यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा, और बस इतना बोलते ही उसने दम तोड़ दिया। लेकिन टॉम तो हार नहीं मानेगा, और अब तो वैसे भी उसके पास गन आ चुकी है। निडर होके वो सेकंड लेवल पर पहुंच गया, जहां पे गाड़ी फिर एक बार उसकी तरफ आई तो उसने पूरी गन गाड़ी के ऊपर खाली कर दी। लेकिन इससे भी गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ा, इसलिए इस बार भी उसे ही साइड में कूदना पड़ा। वो गन भी अब किसी काम की नहीं थी, पर सामने ही एक नुकीला टूल पड़ा हुआ था। टॉम उसे लेने उठाई था कि तभी पीछे से कार आ गई, इसलिए वो फिर से छुप गया। और ये भी क्या सीन है, कार को प्रॉपर मॉन्स्टर एस्टेब्लिश कर दिया है। गाड़ी आगे आके रुक गई उस टूल के ऊपर, तो टॉम ने जल्दी से गाड़ी के नीचे घुसकर वो टूल उठा लिया और उससे गाड़ी के फ्यूल टैंक में छेद करने लगा। हालांकि कर नहीं पाया क्योंकि ड्राइवर ने गाड़ी उसके पैर पे चढ़ा के उसे वहीं पे पिन कर दिया। फिर वो बाहर निकला और यहाँ पे रिवील हुआ कि ड्राइवर है एडी। गैविन ने उसे सुपारी दी थी टॉम को निपटाने की, पर जल्दी एडी को समझ आ गया कि गैविन उसे कोई पैसा नहीं देगा बल्कि उल्टा उसे ही फंसा देगा। जब टॉम का मुंह बंद करवाने के लिए ऐसा कर सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं। तब एडी ने सोचा कि अगर मारना है तो सबको मारूंगा, क्योंकि आज तक वैसे भी किसी ने मेरी परवाह नहीं की, सबने बुरी तरह ही ट्रीट किया। रोज लोगों की गालियां सुननी, कई कई घंटे काम करना, मालिक की गालियां खानी, इस लाइफ से एडी तंग आ चुका था। सालों से जो स्ट्रेस, ह्यूमिलिएशन और अकेलापन उसके अंदर जमा हुआ था वो आज रात उसके दिमाग पे हावी हो गया, और इसी पागलपन में उसने बाकी सबको मीन बन के दिखाया। टॉम को आखिर के लिए बचा के रखा, क्योंकि एक टॉम ही तो था जो उससे प्यार से बात किया करता था। लेकिन आज टॉम ने भी अपना असली रंग दिखा दिया एडी के ऊपर गुस्सा करके। इसलिए टॉम एडी को सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि बाकी सब कम से कम रियल तो थे, मुंह पे गाली देते थे वो ज्यादा ठीक था, पर टॉम तो बस अपना काम निकलवाने के लिए अच्छा बन के दिखाता था, ऐसा एडी का कहना है। जबकि हमने देखा कि टॉम सच में उसकी इज्जत करता है। गुस्सा करने के बाद टॉम ने उसे सॉरी भी बोला था, पर एडी के लिए तो जो हो गया सो हो गया। वो टॉम को गोली मारने के लिए तैयार था और टॉम उस पे टूल से वार करने के लिए, पर तभी पार्किंग का गेट खुल गया क्योंकि ऊपर एक कार आ गई थी। एडी गाड़ी लेकर देखने चला गया और तभी टॉम के पास फोन आ गया मॉली का। तो टॉम ने मॉली से माफी मांग ली कि मैं शर्मिंदा हूँ। ये सुनकर मॉली खुश हो गई और बोली आजा फिर पार्किंग के गेट के पास, क्योंकि मॉली ही कार लेकर पार्किंग में आई थी टॉम के एंट्री पास का यूज करके। टॉम उसे सावधान करने लगा, पर इतने में एडी ने आकर उसे पकड़ लिया। तब जख्मी टांग के साथ टॉम जल्दी से ऊपर भागा और ऊपर पहुंचते ही उसने मॉली के फोन से पुलिस के पास कॉल कर दी। तभी वो देखता है कि मॉली को टोल बूथ के अंदर बांध के बैठा रखा था और सामने ही गाड़ी खड़ी थी उसे ठोकने के लिए तैयार। टॉम ने जल्दी से बूथ में घुसकर मॉली को फ्री किया और टाइम रहते उसे लेकर बाहर कूद गया, वरना दोनों पिस जाते। पर इस इम्पैक्ट के बाद गाड़ी के अंदर डैमेज हो चुका था, ऊपर से पुलिस भी आ चुकी थी, इसलिए एडी गाड़ी लेकर चला गया नीचे। लेकिन टॉम उसे जाने नहीं दे सकता था, इसलिए पुलिस कार लेकर वो भी नीचे पहुंचा और कार उसने घुसा दी उस गाड़ी के अंदर ताकि वो हिल ना सके। फिर पुलिस कार में से शॉटगन निकालकर एडी के ऊपर तान दी उसे बाहर निकालने के लिए, पर ये सब देखकर पुलिस ने अपनी गन टॉम के ऊपर तान दी उसे सन की समझकर। मामला थोड़ा उल्टा पड़ चुका था कि तभी गोली चलने की आवाज आई और टॉम के हाथ से शॉटगन गिर गई। पर वो गोली पुलिस ने टॉम को नहीं मारी बल्कि एडी ने मारी खुद को। एडी का मास्टर प्लान यही था, सबको निपटाने के बाद आखिर में खुद को निपटाना, पर टॉम को निपटा नहीं पाया। टॉम और मॉली दोनों फिर से एक साथ हो गए और इसी के साथ ही मूवी हो गई खत्म।
मूवी बहुत ज्यादा थ्रिलिंग है। एक पार्किंग लॉट में बंद मूवी, फिर भी प्लॉट में इतना कुछ है, एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इतना ज्यादा मटेरियल लिखा गया इस मूवी में जो कि थ्रिल बनाए रखता है। ऊपर से गाड़ी को जिस तरह से एस्टेब्लिश किया और जिस तरह से उसके शॉट्स लिए, सारे उसे भयानक दिखा रहे थे। उसकी लाइट्स, उसका हॉर्न, चलते हुए उसकी आवाज और उसकी बॉडी। थोड़ी कमी हम ये कह सकते हैं कि विलन की जो रीजनिंग थी वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी, बस काम चलाऊ थी, जिससे फिल्म पे थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ता है लेकिन थ्रिल पे नहीं। और मुझे तो रोड हॉरर और ऐसी व्हीकल हॉरर मूवीज बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए चैनल पे इनकी भरमार है, इंक्लूडिंग जॉयराइड सीरीज। डुअल नहीं है अभी, पर उस पे भी वीडियो आएगी और उसके साथ देसी डुअल पे भी। इतने में अगर आपको ऐसी और मूवीज देखनी है तो चैनल पे आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अभी P2 पे बनाई थी मैंने वीडियो, उसमें मैंने इसी मूवी का जिक्र किया था, वो वीडियो भी आप देख सकते हो, कुछ ऐसी है। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी वो चाहो तो कमेंट्स में बता सकते हो, और लाइक सब्सक्राइब फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि आला फ्लोपारा ने कहा था इससे प्यार बढ़ता है। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।